A very good afternoon to all the students. So today we are doing our class number 5th of English grammar. ठीक है, इंग्लिश ग्रामर की आज हम 5th क्लास कर रहे हैं और हमने इंग्लिश ग्रामर में नाउन पढ़ ली। जिसने नहीं देखी है वो प्रीवियस वीडियो में जाके नाउन देख लें। ठीक है, हमने उसमें नाउन के सारे पार्ट डिस्कस किए हुए हैं। ठीक है, और अब हम प्रनाउन में स्टार्ट कर दिया। प्रनाउन डेफिनेशन मैंने आपको करवा दी थी बेटा, जो कि नाउन के स्थान पे यूज होने वाले शब्दों को, वर्डों को हम प्रनाउन कहते हैं। ठीक है, तो बेसिकली टाइप्स ऑफ प्रनाउन, सॉरी नाउन नहीं, प्रोनाउन, टाइप्स ऑफ प्रोनाउन। ठीक है बेटा, जीरो से समझेंगे। ठीक है, सो पर्सनल प्रोनाउन को बोलते हैं व्यक्तिगत सर्वनाम। क्या बोलते हैं हम? व्यक्तिगत सर्वनाम। ठीक है, सो रिलेटेड टू पर्सन, देखो सीधा लिखा हुआ, इसमें शॉर्ट में कोई डेफिनेशन नहीं लिखी हो, बड़ी सी समझा दूंगा मैं। ठीक है, तो देखो पर्सनल का मतलब ही क्या होता है, तो देखो पर्सनल से आपने यहां से निकाला ना पर्सन, तो ये क्या होता है, किसकी बात होती है इसमें? पर्सन की बात होती है, तो रिलेटेड टू पर्सन। ठीक है, तो फर्स्ट पढ़ रहे हैं व्यक्तिगत सर्वनाम जो कि किसी पर्सन से रिलेटेड। अब पर्सन कितने टाइप्स के होते हैं बेटा? फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन, पहले ही करवा चुका हूं मैं। फर्स्ट पर्सन देखो टू टाइप्स के हो सकते हैं आपके पर्सन प्रोनाउन, सब्जेक्टिव केस भी हो सकता है, ऑब्जेक्टिव केस भी हो सकता है। ठीक है, सब्जेक्टिव मतलब आई और वी भी क्या है आपका पर्सनल प्रोनाउन है, और मी और अस भी क्या है आपका पर्सनल प्रोनाउन है। उसी तरह सेकंड पर्सन यू भी आपका पर्सनल प्रोनाउन, लेकिन आपके पास सब्जेक्ट की जगह यूज हो और ऑब्जेक्ट की जगह भी यू ही रहता है। ठीक है, तो ये भी और ये भी पर्सनल आपका क्या है प्रोनाउन। थर्ड पर्सन को ना ही, शी, इट, दे। ठीक है, तो ही का ऑब्जेक्ट हिज, ये भी पर्सनल प्रोनाउन है। सी का ऑब्जेक्ट हर, दोनों पर्सनल प्रोनाउन है। इट का इट्स, दोनों पर्सनल प्रोनाउन है। दे का देम, दोनों पर्सनल प्रोनाउन। ये बात हम उस दिन डिस्कस कर चुके थे। अब हेल्पिंग वर्ब की बात करें बेटा, तो आई और वी के साथ बेसिकली मैक्सिमम टाइम सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब यूज होती है। ठीक है, इन प्रेजेंट इंडेफिनिट को छोड़कर, परफेक्ट को छोड़कर वहां पे प्लूरल हेल्पिंग वर्ब यूज की जाती है। ठीक है, यू की बात करें तो यू के साथ हमेशा ही प्लूरल लगता है, यू आर। ठीक है, प्लूरल हेल्पिंग वर्ब लगती है। ही, शी, इट के साथ हमेशा सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब लगेगी, और दे, देम के साथ, वे के साथ हमेशा प्लूरल लगेगी। क्लियर हो गई बात? तो ये सारे के सारे क्या हुए आपके पर्सनल प्रोनाउन में आए। ठीक है, आई, वी, यू, ही, शी, इट, दे, मी, अस, यू, हिज, हर, इट्स, देम। मतलब जब सब्जेक्ट में आएंगे ना तब ये इस प्रकार दिखेंगे आपको पर्सनल प्रोनाउन, ऑब्जेक्ट में आएंगे तब इस प्रकार दिखेंगे। ठीक है, अब एग्जांपल देखिए बेटा, आई टीच यू, मैं तुम्हें पढ़ाता हूं। ठीक है, आई टीच यू। ठीक है, मैं तुम्हें पढ़ाता हूं, फर्स्ट फॉर्म है तो प्रेजेंट इंडेफिनिट है। ठीक है, तो पढ़ाता हूं तो कौन पढ़ाता है? मैं, तो सब्जेक्ट ही आ गया क्या। ठीक है, और ऑब्जेक्ट क्या है आपका? यू। ठीक है, ऑब्जेक्ट क्या है आपका? यू। ठीक है, किसे पढ़ाता हूं? तुम्हें पढ़ाता हूं, तो ये क्या रहेगा आपका ऑब्जेक्ट? यू। अब देखो बेटा, ये आई जो है आपका और यू जो है, ये दोनों क्या है आपके पर्सनल प्रोनाउन है। क्या है आपके? दोनों ही पर्सनल प्रोनाउन है। बात यहाँ पे की आई क्या आपका फर्स्ट पर्सन जो बोल रहा है, जो स्पीकर है जो बोल रहा है, इसको बोलते हैं स्पीकर। सेकंड पर्सन जो लिसनर जो सुन रहा है, और थर्ड पर्सन जो एक्टिव नहीं, इसके बारे में हम बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे फर्स्ट पर्सन है आई, सेकंड पर्सन है यू। ठीक है, तो ये पर्सन है, ये पर्सन ही कौन से प्रोनाउन हुए? पर्सनल प्रोनाउन हुए दोनों ही, लेकिन यहाँ पे ऑब्जेक्टिव केस है और यहाँ पे पर्सनल प्रोनाउन का सब्जेक्टिव केस है। फिर से पढ़ना, यहाँ पर्सनल प्रोनाउन का सब्जेक्टिव केस है, यहाँ पर्सनल प्रोनाउन का ऑब्जेक्टिव केस है। यहाँ पे ऑब्जेक्ट के फॉर्म में यू है, यहाँ पे सब्जेक्ट की फॉर्म में आई है। ठीक है, आई ऑब्जेक्ट की फॉर्म में होगा तो क्या होगा? मी। वी ऑब्जेक्ट की फॉर्म में होगा तो क्या होगा? अस। यू ही रहता तभी तो यहाँ पे यू है ऑब्जेक्ट की फॉर्म में। ही क्या हो जाएगा? हिज। सी क्या हो जाएगा? हर। इट क्या हो जाएगा? इट्स। दे क्या हो जाएगा? लास्ट में हम पूरे इसके एग्जांपल डिस्कस करेंगे। अभी के लिए देखो ये एक एग्जांपल और देखिए, सी कॉल्ड देम, उसने, मतलब वो लड़की है सी। ठीक है, उसने, देम मतलब उन्हें बुलाया। ठीक है, या उसने उन्हें बुलाया है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो सी क्या है आपका सब्जेक्ट, और देम क्या है आपका ऑब्जेक्ट। देम का सब्जेक्ट क्या था बेटा? दे। देखो ऑब्जेक्ट की फॉर्म में दे का बन गया देम, तो ये भी पर्सनल प्रोनाउन है, और सी भी क्या है बेटा? पर्सनल प्रोनाउन है। यहाँ पे जितने भी ये सारे के सारे पर्सनल प्रोनाउन है। ठीक है, तो पर्सनल प्रोनाउन वो है जहाँ पे पर्सन की बात हो, चाहे वो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड पर्सन, कोई पर्सन हेल्पिंग, उनके साथ मैंने आपको बता दी कौन कौन सी लगती है, और उनके ऑब्जेक्टिव केस भी देख लिए और सब्जेक्टिव केस भी देख लिए। तो ये था आपका फर्स्ट पार्ट। ठीक है, अब नेक्स्ट पार्ट पढ़ते हैं, तो आपको बेसिकली यहाँ पे जाना आना चाहिए, ये क्या है आपका? आई और यू क्या है? तो ये क्या है बेटा? आपके नाउन की जगह में लगने वाले प्रोनाउन है। कौन से प्रोनाउन है बेटा? पर्सनल प्रोनाउन है। फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन है, तो सारे के सारे किस में जाएंगे? पर्सनल में जाएंगे, चाहे फर्स्ट, सेकंड, थर्ड पर्सन। ठीक है, नेक्स्ट है मतलब पोजेसिव प्रोनाउन। देखो पोजेसिव प्रोनाउन का मतलब होता है जिसमें अधिकार दिखाना है, ऐसी चीजें में हम अधिकार दिखाएं। जिन वाक्यों में आपको ऐसा लगे कि कुछ अधिकार दिखाया जा रहा है, ठीक है, कि ये मेरा है, वो जमीन मेरी है, ये गाड़ी मेरी है, तो वो क्या होता है? पोजेसिव। पोजेसिवनेस का मतलब यही होता है जहां पे अपना अधिकार दिखाएं आप। ठीक है, तो पोजेसिव का देखो जहां पे क्या आएगा? माइन,
योर्स, आवर्स, हिज, हर्स, और ये कहीं और से नहीं आए, यहीं से ही आए हुए हैं, ठीक है। ये इनके एडजेक्टिव हैं। मी का माइन होता है, योर का यू का योर्स हो जाएगा, ठीक है। हिज का हिज हो जाएगा, हर का हर्स हो जाएगा, देम का क्या हो जाएगा, देयर हो जाएगा, ठीक है। सो इस प्रकार से आपके इसमें क्या होगा, जहां पे आपका अधिकार है, एग्जांपल देखते सीधा ही, बहुत सिंपल है, दिस बुक इज माइन, तो यहाँ पे क्या माइन ऑब्जेक्ट है, ये क्या है आपके यहाँ पे पोजेसिव प्रोनाउन है, क्या है आपके यहाँ पे पोजेसिव प्रोनाउन है, ठीक है। यहाँ पे बात करें योर्स इज अ न्यू बुक, तुम्हारी नई किताब है, ये नई बुक है, ठीक है। तो यहाँ पे योर क्या है पोजेसिव, किसकी है, तुम्हारी है, तो क्या शो कर रहा है, इसकी पोजेसिव मतलब इसका अधिकार है उसमें, तो ये क्या है आपका पोजेसिव प्रोनाउन। जहां भी अधिकार की बात आए बेटा अपने सेंटेंस में पढ़ना है, उसकी हिंदी बनानी है, देखना किसका अधिकार है, ठीक है। तो दिस बुक इज माइन, ये किताब मेरी है, तो मैं अधिकार दिखा रहा हूं, तो माइन क्या है यहाँ पे, देखो ये है पोजेसिव, माइन, योर्स, आवर, हिज, हर्स, ठीक है, या देयर्स भी आ सकता है यहाँ पे, देयर्स, ठीक है। नेक्स्ट है डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन। डेमोस्ट्रेटिव मतलब डेमोस्ट्रेट करना, प्रदर्शन करना है, कुछ दिखाना, आप दिखा रहे हैं किसी चीज को, ठीक है, किसी को कुछ शो कर रहे हैं किसी को, ठीक है। जैसे कि ये और ये होंगे बेसिकली डेमोस्ट्रेटिव के लिए दिस, दैट, दीस और दोस, यही चार वर्ड है डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन, यही चार को चार डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन है। जैसे कि सिंगुलर एंड नियर बाय ऑब्जेक्ट, सिंगुलर मतलब एक वचन में होगा, नियर बाय ऑब्जेक्ट, जैसे ये मेरे पास नोटबुक है, नियर में पड़ी हुई है, ठीक है, तो मैं क्या बोलूंगा, दिस इज माय नोटबुक, या दिस इज नोटबुक, ठीक है, दिस इज नोटबुक, ठीक है, मैं इसी तरह बोलूंगा दिस इज अ नोटबुक, ठीक है। तो ये क्या होगा, प्लूरल एंड नियर बाय ऑब्जेक्ट के लिए कौन सा लगेगा, प्लूरल सॉरी सिंगुलर एंड नियर बाय ऑब्जेक्ट के लिए क्या लगेगा, दिस लगेगा। ये क्या, दिस क्या है आपका डिस्ट्रक्टिव प्रोनाउन, क्या है ये डिस्ट्रक्टिव प्रोनाउन। और सिंगुलर एंड डिस्टेंट, डिस्टेंस का मतलब कुछ दूरी में रखा हो, तो क्या बोलेंगे हम, दैट इज माय पेन, दैट इज माय बुक, वो मेरी किताब है, वो मेरी बुक है, तो कुछ दूरी में है तभी बोल लगा, और दैट कहां लगेगा, जहां पे कोई चीज सिंगुलर चीज दूरी में हो। उसी तरह से प्लूरल, अब बहुवचन की बात करें एंड नियर बाय ऑब्जेक्ट, बहुवचन में लेकिन नियर बाय ऑब्जेक्ट हो, तो बहुवचन में बहुत सी किताबें हैं मेरे पास, तो लगा these books are mine, या these are my books, ठीक है, these are my books। नेक्स्ट प्लूरल एंड डिस्टेंट ऑब्जेक्ट के लिए क्या लगेगा बेटा, दोस, क्या लगेगा, दो जो दूर हो चीजें और बहुत सारे उनके लिए क्या लगाते हैं, जैसे एग्जांपल देखिए, एक एग्जांपल लिखा है मैंने, दिस इज अ पेन, ये मेरा पेन है, नजदीक में तो हम बोलते हैं दिस इज अ पेन, ठीक है, दिस इज अ पेन, यह एक पेन है। नेक्स्ट है दैट कार इज एक्सपेंसिव, वो कार कुछ दूरी में है, एक ही कार की बात है, कुछ दूरी में, तो वहां क्या लगेगा, दैट लगेगा। नेक्स्ट प्लूरल के लिए these clothes are wet, यह कपड़े गीले हैं, तो these, ठीक है, नजदीक में ही है, और क्या है बेटा बहुत सारे, तो these लगेगा, ठीक है। और those birds are flying, और दूर बर्ड उड़ रहे हैं, पक्षी उड़ रहे हैं, तो मैं क्या बोलूंगा, those birds are flying। तो ये बेटा बेसिकली तीन पार्ट्स मैंने आपको करवाए, आई होप आपको ये समझ आए होंगे। तो बेटा एक बार फिर से रिवीजन कर लेते हैं। पर्सन प्लस, जहां पे पर्सन की बात होती है, फर्स्ट पर्सन सिंगुलर सिंगुलर हो, सिंगुलर फर्स्ट पर्सन हो, सेकंड पर्सन हो, थर्ड पर्सन, नो मैटर, ठीक है। और इसमें सब्जेक्टिव केस भी आता है पर्सन प्रोनाउन का, और ऑब्जेक्टिव केस भी हमने देख लिए, सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव केस देख लिए हमने, ये पर्सनल प्रोनाउन हो गए। पॉसेसिव में जहां पे आप चीजों के ऊपर अपना अधिकार दिखाएं, माइन, योर्स, आवर, हिज, हर्स, देयर्स, ठीक है। डेमोस्ट्रेटिव में दिस, दैट, दीस, दोस, इन चार वर्ड को देखो, देखो एक के लिए एक वचन, एक मतलब सिंगुलर ऑब्जेक्ट, सिंगुलर एंड नियर बाय ऑब्जेक्ट के लिए क्या लगेगा, दिस, सिंगुलर एंड डिस्टेंट दूर ऑब्जेक्ट के लिए दैट, प्लूरल एंड नियर बाय ऑब्जेक्ट के लिए दिस, और प्लूरल एंड डिस्टेंट ऑब्जेक्ट के लिए दोस। सो ये थी आपकी आज क्लास नंबर 5, इसके आप नोट्स बना ले और पूरा ढंग से इसको लर्न कर ले। आई होप आपको वीडियो मतलब ये जितने भी आपको टाइप्स करवाए समझ आए। दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू।